हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 12वीं का दिगंत पुस्तक से एक कविता लिया हूं जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिनके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं एक महिला तो नहीं हूं, लेकिन महिला के दर्द का इसमें उल्लेख किया गया है। तो मैं सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि महान कवित्री हैं, महान में भी महान कहा जाए, तो मैं इन्हें सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और इन्होंने जो अपने भाव को रखा है, एक ममता के भाव को रखा है इस कविता के माध्यम से, तो बड़ा ही यह रोचक है और हृदय को छू लेने वाला लाइन इन्होंने इस कविता में दिया है। देखते हैं इन्होंने क्या सब लिखा है इस कविता में, पुत्र वियोग। तो पहले पुत्र वियोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुत्र मतलब जो उनका संतान, अपना बेटा जिसको कहा जाता है। संयोग का विलोम होता है वियोग, यानी जिसका मिलन न हो, जो बिछुड़ जाए, है ना। योग मतलब होता है मिलन, अवियोग मतलब होता है जो न मिले। तो यहाँ यहीं पर है, उनका शायद बेटा था कवित्री का, जो उनसे शायद छूट गया है, जिनका शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन्होंने इस भाव को रखा है इसमें, जो कैसे एक माँ का बेटा छूटने के बाद, माँ का बेटा चले जाने के बाद एक माँ के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस भाव को उन्होंने इसमें रखा है। मैं बार बार कहता हूँ, जो ये महान में भी महान है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, पुत्र वियोग का पहला लाइन है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, अब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अब यहाँ 4 दिशाएं हैं, चारों तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं अपने अपने कामों से, अपने अपने पर्व में, अपने अपने त्योहार में सब खुशी में झूम मतलब लीन है। सबके अंदर वो खुशियां हैं, वो अपने पर्व को मना रहे हैं, अपने दिन को, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वह माँ, जिस माँ का वो खिलौना से अभिप्राय यहाँ पर पुत्र का भाव है उल्लास विश्व पर छाया, सारा संसार खुशी से झूम रहा है, लेकिन वह एक माँ जिसका खिलौना चला गया है, मेरा खोया हुआ खिलौना, उसका पुत्र जो खो गया है, उसका पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, अब तक मेरे पास न आया। अब तक उस माँ के पास उसका बच्चा नहीं आया। यदि एक माँ के पास उसका बच्चा आ जाता है, चाहे वो बच्चा किसी उम्र का हो, माँ का हृदय बहुत ही प्रफुल्लित होता है। अगर बेटा बहुत बड़ा भी हो गया, बहुत ऊंचे पद पर भी चला गया, लेकिन उसका माँ जो है उस अपने बच्चे को हमेशा वो खोजते रहती है, उसका आँख उन्हें निहारते रहता है, कब मेरा बच्चा आएगा। इस भाव को उन्होंने रखा है। संसार तो झूम रहा है, दिशा, चारों दिशाएं अपने में मग्न है, लेकिन वह माँ जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस एक वो जो उसका दिशा है, उसका एक जो मतलब खुशी है, वो उसके पुत्र में समाहित है, जो उसको अभी तक नहीं मिला है। इस भाव को उन्होंने रखा है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखे। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। उस बच्चे को माँ कितना पालती है, माँ कितने बेहतर ढंग से रखती है, इस भाव को देखिए। वो बता ये रही है, जो हमारे बच्चे को शीत न लग जाए। वो जो रात के समय, शाम के बाद जो ठंड में देखिएगा जो शीत गिरना चालू होता है, तो इस डर से कहीं बुखार ना आ जाए, कहीं सर्दी ना हो जाए, शीत न लग जाए इस भय से, हमारे बच्चे को शीत नहीं लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। और माँ का जो गोद होता है, वो दोनों पाँव को जब वो बैठती है और उस पाँव के बीच में अपने बच्चे को लेकर के बैठती है, तो वही गोद का अर्थ यहाँ रखा गया। छोड़ काम दौड़ कर आई, और दिया है नहीं गोद से जिसे उतारा। वो अपने गोद से उस भय से नहीं उतारती है, कहीं उसको शीत न लग जाए, कहीं ठंड न लग जाए, कहीं बुखार न आ जाए, कहीं वो बीमार न पड़ जाए।
छोड़ काम दौड़ कर आई, और वो सारे कामों को छोड़कर वो भागती हुई कब आती है एक माँ, तो अपने बच्चे को जब उसकी माँ कहकर जिस समय पुकारा, जब वह बच्चा अपने माँ को माँ कह कर के पुकारती है तो उसका जो हृदय है वो कलुषित हो जाता है और उसका हृदय विह्वल हो जाता है। उस स्थिति में माँ सारे कामों को छोड़कर अपने बच्चे को ढूंढते हुए दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास आती है। इस भाव को इन्होंने रखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, थपकी दे दे जिसे सुलाया, और देखिएगा बच्चे को हमेशा रोती रहती है तो माँ उसको थपकी दे दे करके सुलाने का, थपकी मतलब हो गया हाथ से उसके पीठ को सहलाना, उसके सर को सहलाना, हाथ से उसे थपथपाते रहना जब मेरा बच्चा सो जाए। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, और जिसके मुख पर जरा मनीलता देख आंख में रात बिताई। दिया गया क्या, जगर वो नहीं सोता है बच्चा तो उसको लोरी गा करके थपथपा करके, और जिसके मुख पर जरा मनीलता, जो उसके जो चेहरे पर जो उदासीनता है, उसका जो चेहरा उतरा हुआ है, वो दिया गया है। देख आंख में रात बिताई, और रात भर वो देख देख करके अपने आंख को बिताती है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। हमको लगता है यहां पर शायद मलिनता होना चाहिए, शायद वर्ड में लिखने में थोड़ा सा हो गया हो, तो थोड़ा ये ध्यान अपना सुधार लीजिएगा। तो देख आंख में रात बिताई, तो रात भर अपने बच्चे को देख करके वो सुलाने के प्रयास में रात भर जाग जाती है। इस भाव को उन्होंने रखा है। आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। अब क्या दिया गया है, जिसके लिए भूल, जो अपने लोग हैं सबको भूल जाते हैं उस बच्चे। देखिएगा जो माँ जो होती है उसकी भी कोई माँ होती है, जब वो अपने घर से वो मायके से मतलब अपने ससुराल आती है तब वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो अपने माँ को भी छोड़ करके आती है। लेकिन जब वह यहाँ अपना माँ का रूप धारण करती है तब वो अपने माँ को भी भूल जाती है। भूल अपनापन, जो भी उसके अपने हैं सबको भूल जाती है, तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। समझ लीजिए वो कितना बड़ा त्याग करती है एक माँ। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। वह हर एक जगह जा करके दूध, नारियल, बतासा, मिठाई यह दे दे करके वो हर एक मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ वो जा करके क्या करता है, शीश नवाता है कि कम से कम मेरा बच्चा लौट कर आ जाए। इस भाव को इन्होंने रखा है। उसके बाद दिया है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी हूँ, ही रही उठ गया छौना मेरा। दिया गया इसमें, लेकिन हमारे बच्चे को कोई लौटा करके नहीं दिया, कोई भी सहारा न बन सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। लेकिन उनका पुत्र जो है वो चला ही गया इस संसार से, वो नहीं रह सका। मैं असहाय विवश बैठी ही, अब वह माँ जो है विवश है, अपने बच्चे को बचा ना सकी। सारा कुछ रहते हुए संसार में, लेकिन उनका बच्चा नहीं बच पाता है। मैं असहाय विवश बैठी ही, रही उठ गया छौना मेरा। और क्या दिया गया, उनका जो छौना जहाँ पर वो रहती है वो क्या हमेशा वो टटोलती रहती है, उठ गया छौना मेरा। तरप रहे हैं विकल प्राणी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जहाँ पर वो सोती है वहाँ पर वो जाकर के अपने बच्चे को खोजती है, लेकिन वो कहीं नहीं कुछ मिल पाता है, क्योंकि वो है ही नहीं। अब दिया गया, तरप रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वह माँ जानती है कि मेरा बच्चा नहीं आ पाएगा। माँ को ये पूरा हो गया जब मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, फिर भी वो तड़प रही है, उसके प्राण तड़प रहे, विकल रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है। और वह माँ हमेशा इधर उधर पागलों की तरह घूमती रहती है, अपने बच्चे को हमेशा खोजती रहती है, जबकि उसके हृदय में, उसके मन में यह बात हो गया जब वो बच्चा मेरा है नहीं। वह खोया धन पा न सकूं। देखिए धन, उस पुत्र को वो धन के समान दिया गया है। अब वह धन वो कभी लौट कर नहीं आया।
पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय। हर माँ के लिए वह पुत्र अगर वो सुपुत्र होता है, सुपुत्र होता है, तो उसको धन संचय करने के बाद, क्योंकि वही उसका धन है। कवित्री ये कहना चाहती है, वह खोया धन पा न सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कोई उनको संदेह नहीं है, किसी प्रकार का उनको डाउट नहीं है। उनको पता है जब मेरा बच्चा चला गया है, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। वो उनका मन हमेशा अपने बच्चे को खोजती रहती है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। क्या कहती हैं कवित्री, जो फिर भी रोता ही रहता है, उनका जो मन है वो हमेशा रोते रहता है। जान रहे नहीं आएगा, फिर भी मन कहाँ मानने वाला, दिल कहाँ मानने वाला, आत्मा कहाँ मानने वाला। उनके मन में तो उसका बच्चा बैठा हुआ है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। उनका जीवन अब नीरस लगता है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। वह माँ कैसे अपने जीवन को जिएगी, जबकि उनके पति, जबकि उनके माता पिता, उनके सास ससुर, सारे लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका मन तो उस खिलौने में था जो खिलौना चला गया है। सूना सूना जीवन मेरा, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। क्या कहती है, जो अगर हे भगवान अगर एक बार हमको वो मिल जाता, वह मेरा खिलौना, तो उसको हम प्यार से उसका सर सहलाते। क्या दिया गया, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाते, और उसको समझा बुझा करके हम रखते, जो उनका सर सहलाते। अपने मतलब इस भाव को रखें, क्या बताएं, इस भाव को हम नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, एक माँ ही इस बात को स्पष्ट कर पाएगी। फिर भी हम प्रयास किए हैं बताने का। मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। दिया गया है इसमें, जो हो उनकी बहन या भाई मतलब उनके बहन या भाई बता रही हैं, जो मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ को समझाने के लिए कौन तैयार है, माँ को समझाना उतना आसान है, इसलिए माँ को कभी छोड़कर नहीं जाना। वो चाहे आप मेरे भाई हों कि मेरे बेटे हों, आप माँ को किसी इस तरह से छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आप यदि चले जाते हो ये समय बड़ा कठिन हो जाता है। जो एक माँ का खोया हुआ बेटा यदि है, तो उस माँ को हम कैसे समझाएंगे, ये समझाना मेरे लिए कठिन बात है। भाई बहन भूल सकते हैं, दिया गया है उस बच्चे को, उस खिलौने को, जिनका बेटा वो चला गया, उनके भाई उनके बहन उनको तो भूल सकते हैं। पिता भले ही तुम्हें भुलावें, अगर आपके पिता, उनके पिता, उस बच्चे के पिता उसको भूल जाएं, किंतु रात दिन की साथिन माँ, लेकिन जो माँ दिन और रात उस बच्चे के साथ उस बिछावन पर, छौना पर जो सोती है, यहाँ देखिएगा दिया गया, रही उठ गया छौना मेरा, जहां पर उनका बिछौना था वो सब उठ गया, लेकिन वो रात दिन अपने माँ के साथ, माँ उस बच्चे के साथ सोती थी, समय बिताती थी। कैसे अपना मन समझा, वह माँ कैसे अपने आप को समझावे, इस भाव को रखा गया। माँ बहुत बड़ा चीज है। एक इनकी उपमा किस चीज से दी जाए, आसमान से दे तो भी छोटा, समुद्र से दे तो भी छोटा। माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है। इनको समझाना, और उसमें खासकर जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया, वह बच्चा जब उनसे चला जाता है तो वो उनके लिए बहुत, देखिएगा कभी कभी कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार का बच्चा उनका चला जाता है, वो अपने आप को समझा नहीं पाती है। वह इसी तरह से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है, जो एक माँ का अगर बेटा चला जाता है तो उसको कौन समझाने वाला है, जिसके साथ वो दिन रात बिता रही थी। यही भाव हमारे तरफ से जो भी रखा गया, आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर दीजिएगा इसमें, और फिर हमको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, तब मैं फिर अगले वीडियो में दूसरा कविता का जो सारांश होगा या अर्थ होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।